जो कहानियां दिल की गहराइयों में छुपी हैं, अब वो बाहर आएं। बांग्ला साहित्य की बेहतरीन रचनाएं लेकर हम एक नई यात्रा शुरू करने आए हैं। अपने मन को सुकून देने वाली कहानियां सुनने के लिए आज ही हमसे जुड़ें। बांग्ला कहानियां इन हिंदी, हर कहानी एक नई यात्रा। न्यायाधीश रविंद्रनाथ टैगोर। कई परिवर्तनों के बाद अंत में अपनी जवानी खो चुकी क्षीरोदा को जिस पुरुष का आश्रय मिला था, उसने भी उसे पुराने कपड़े की तरह त्याग दिया। तभी एक मुट्ठी अन्न के लिए दूसरा आश्रय खोजने का प्रयास करने पर उसे बहुत धिक्कार महसूस हुई। जवानी के अंत में एक ऐसी गहरी, शांत, गंभीर और सुंदर उम्र आती है जैसे शरद ऋतु का शुभ्र काल, जब जीवन के फल लगने और फसल पकने का समय होता है। तब जवानी की वह उद्दान वसंत चंचलता शोभा नहीं देती। तब तक संसार के बीच हमारा घर बनाना एक तरह से पूरा हो चुका होता है। बहुत कुछ अच्छा बुरा, बहुत सुख दुख जीवन के भीतर पचकर आंतरिक व्यक्ति को परिपक्व कर चुके होते हैं। हमारी पहुंच से परे मायावी दुराशा के कल्पना लोक से सभी भटकी हुई वासनाओं को वापस खींचकर अपनी छोटी क्षमता की गृह दीवारों में स्थापित कर चुके होते हैं। तब नए प्रेम की मोहित दृष्टि अब आकर्षित नहीं कर पाती, लेकिन पुराने लोगों के लिए व्यक्ति और अधिक प्रिय हो जाता है। तब जवानी की सुंदरता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, लेकिन वृद्धावस्था से मुक्त आंतरिक प्रकृति लंबे सहवास के कारण चेहरे और आंखों में और अधिक स्पष्ट रूप से अंकित हो जाती है। हंसी, दृष्टि, स्वर भीतर के व्यक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। जो कुछ नहीं मिला उसकी आशा छोड़कर, जिन्होंने त्याग दिया उनके लिए शोक समाप्त करके, जिन्होंने धोखा दिया उन्हें क्षमा करके, जो पास आए हैं, जिन्होंने प्यार किया है, संसार के सभी तूफान, शोक, दुख, अलगाव के बीच जो कुछ प्राणी निकट बचे हैं, उन्हीं छाती से लगाकर सुनिश्चित, सुपरीक्षित, चिरपरिचित लोगों के प्रेम परिवेश में सुरक्षित घोंसला बनाकर उसी में सभी प्रयासों का अंत और सभी आकांक्षाओं की संतुष्टि प्राप्त होती है। जवानी की उस शांत संध्या में, जीवन के उस शांतिपूर्ण दौर में भी जिसे नए संचय, नए परिचय, नए बंधन के व्यर्थ आश्वासन में नए प्रयास के लिए दौड़ना पड़ता है, तब भी जिसके विश्राम के लिए बिस्तर नहीं बिछाया गया है, जिसके घर लौटने के लिए संध्या दीपक नहीं जलाया गया है, संसार में उससे अधिक शोचनीय कोई नहीं है। क्षीरोदा अपनी जवानी के अंतिम छोर पर जिस सुबह जागी और देखा कि उसका प्रेमी पिछली रात उसके सारे गहने और पैसे चुराकर भाग गया है। घर का किराया देने के लिए कोई बचत नहीं है। 3 साल के बच्चे को दूध लाकर खिलाने की भी क्षमता नहीं है। जब उसने सोचा कि अपने 38 वर्षों के जीवन में वो एक भी व्यक्ति को अपना नहीं बना सकी, एक भी घर के कोने में जीने और मरने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकी, जब उसे याद आया कि आज फिर आंसू पूंछकर आंखों में काजल लगाना होगा, होठों और गालों पर लाली रचनी होगी, जर्जर जवानी को विभिन्न छलनाओं से ढककर हंसते हुए और असीम धैर्य के साथ नए हृदय को मोहित करने के लिए नए मायाजाल फैलाने होंगे, तब उसने घर का दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर लौटकर बार बार कठोर फर्श पर अपना सिर पटका। पूरे दिन भूखी प्यासी मरनासम सी पड़ी रही। शाम हो गई। दीप रहित घर के कोने में अंधेरा गहरा होने लगा। दैवयोग से एक पुराना प्रेमी आकर क्षीरो क्षीरो कहकर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्षीरोदा अचानक दरवाज़ा खोलकर झाड़ू हाथ में लिए बागिन की तरह गरजती हुई बाहर भागी। रसपेपासु युवक ने तुरंत भागने का रास्ता अपना लिया। बच्चा भूख के मारे रोते रोते पलंग के नीचे सो गया था। उसी शोरगुल में जागकर अंधेरे के बीच से टूटी और दयनीय आवाज़ में माँ माँ कहकर रोने लगा। तब क्षीरोदा उस रोते हुए बच्चे को प्राणपण से छाती से दबाकर बिजली की गति से भागी और पास के कुएं में कूद पड़ी। आवाज़ सुनकर हाथ में रोशनी लिए पड़ोसी कुएं के पास आ पहुंचे। क्षीरोदा और बच्चे को निकालने में देर नहीं लगी। क्षीरोदा तब अचेत थी और बच्चा मर चुका था। अस्पताल जाकर क्षीरोदा ठीक हो गई। हत्या के अपराध में मजिस्ट्रेट ने उसे सत्र न्यायालय में भेज दिया। जज मोहित मोहन दत्त एक वैधानिक सिविलियन थे। उनके कठोर फैसले में क्षीरोदा को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अभागिन की स्थिति पर विचार कर वकीलों ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से सफल नहीं हुए। जज उसे जरा भी दया की पात्र नहीं मान सके। ऐसा ना मान पाने का कारण था, एक तरफ वे हिंदू महिलाओं को देवी का दर्जा देते थे, दूसरी तरफ स्त्री जाति पर उनका आंतरिक अविश्वास था। उनकी राय थी कि महिलाएं कुल के बंधन तोड़ने के लिए आतुर रहती हैं। जरा सा भी शासन ढीला होते ही समाज पिंजरे में एक भी कुलवधू नहीं बचेगी।
उनके ऐसे विश्वास का भी एक कारण था। वो कारण जानने के लिए मोहित के युवावस्था के इतिहास का कुछ अंश जानना आवश्यक है। जब मोहित कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ते थे, तब वे रूप और व्यवहार में अभी से पूरी तरह अलग प्रकार के व्यक्ति थे। अब मोहित के सामने गंजापन है, पीछे चोटी है, मुंडे हुए चेहरे पर प्रतिदिन सुबह रेजर से मूंछ दाढ़ी के अंकुर उखाड़ दिए जाते हैं। लेकिन तब वे सोने के चश्मे में, मूंछ दाढ़ी में और साहिबी ढंग के केश विन्यास में 19वीं सदी के नए संस्करण के कार्तिकेय की तरह थे। वे वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते थे, शराब मांस से कोई परहेज नहीं था और आनुषंगिक रूप से कुछ और भी उपद्रव थे। थोड़ी दूर पर एक घर में एक गृहस्थ परिवार रहता था। उनकी एक विधवा बेटी थी जिसका नाम हेमशशी था। उसकी उम्र अधिक नहीं होगी, 14 से 15 साल की होगी। समुद्र से वनराजी नीली तटभूमि जितनी रमणीय, स्वप्नवत और चित्रवत लगती थी, तट पर उतरकर वैसी नहीं लगती। वैधव्य के घेरे के पीछे हेमशशी संसार से जितनी दूर थी, उस दूरी के अलगाव के कारण संसारों से परलोक में स्थित एक परम रहस्यमय प्रमोद भवन जैसा लगता था। वो नहीं जानती थी कि इस जगत यंत्र की कल कारखान अत्यंत जटिल और लोहे की तरह कठोर है। सुख दुख, संपदा विपदा, संशय संकट और निराशा संताप से मिश्रित। उसे लगता था संसार यात्रा कलकल करती निर्झरणी की स्वच्छ जलधारा जितनी सहज है, सामने की सुंदर पृथ्वी के सभी मार्ग चौड़े और सरल हैं। सुख केवल उसकी खिड़की के बाहर है और अतृप्त आकांक्षा केवल उसके वक्षपिंजर में स्थित स्पंदित संतप्त कोमल हृदय के भीतर। विशेषतः तब उसके अंतराकाश के दूर क्षितिज से एक यौवन समीरण उमड़कर विश्व संसार को विविध बसंती शोभा से विभूषित कर गया था। सारा नीलाकाश उसके हृदय हिल्लोल से भर गया था और पृथ्वी मानो उसी के सुगंधित मर्मकोश के चारों ओर रक्तकमल की कोमल पंखुड़ियों की तरह परतों में विकसित हुई थी। घर में उसके माँ बाप और 2 छोटे भाइयों के अलावा कोई नहीं था। दोनों भाई सुबह जल्दी खाकर स्कूल जाते थे और स्कूल से आकर भोजनोपरांत शाम को मोहल्ले के नाइट स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। पिता को मामूली वेतन मिलता था, घर में मास्टर रखने की सामर्थ्य नहीं थी। काम से फुर्सत पाकर हेम अपने एकांत कमरे में आकर बैठ जाती थी। एकटक सड़क पर लोगों की आवाजाही देखती थी। फेरीवाला करुण ऊंची आवाज में हाँक लगाता था, वही सुनती थी और सोचती थी कि पथिक सुखी हैं, भिकारी भी स्वतंत्र हैं और फेरीवाले जीविका के लिए कोई कठिन प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे मानो इस लोक आवाजाही के सुखद रंगमंच पर अन्य अभिनेताओं में से एकमात्र हैं। और सुबह शाम और रात में वो सुसज्जित, गर्वोन्नत, फूले हुए मोहित मोहन को देखती थी। उसे देखकर वो सर्व सौभाग्य संपन्न पुरुषों में श्रेष्ठ महेंद्र जैसा लगता था। उसे लगता था कि इस उन्नत मस्तक वाले सुंदर सुसज्जित युवक के पास सब कुछ है और इसे सब कुछ दिया जा सकता है। जैसे एक बालिका गुड़िया को सजीव मनुष्य बनाकर खेलती है, वैसे ही वो विधवा मोहित को मन ही मन सभी प्रकार की महिमाओं से मंडित करके उसे देवता बनाकर खेलती थी। 1-2 दिन शाम के समय वो देखती थी कि मोहित का कमरा रोशनी से जगमगा रहा है, नर्तकी के घुंघरुओं के झंकार और स्त्री कंठ के संगीत से गुंजायमान है। उस दिन वो दीवार पर पड़ती चंचल छायाओं को देखती हुई अनिंद्रा और उत्कंठा भरी आंखों से लंबी रात जाग कर बिताती थी। उसका व्यथित, पीड़ित हृदय पिंजरे में बंद पक्षी की तरह वक्ष पिंजर पर जबरदस्त आवेग से चोट करता रहता था। क्या वो अपने कृत्रिम देवता को विलासिता के लिए मन ही मन भर्त्सना करती थी, निंदा करती थी? ऐसा नहीं था। जैसे आग पतंग को नक्षत्र लोक का प्रलोभन दिखाकर आकर्षित करती है, मोहित का वो प्रबुद्ध, गीत वाद्य से प्रक्षुब्ध, प्रमोद मदिरा से उमड़ता कटि प्रदेश हेमशशी को उसी प्रकार स्वर्ग मरीचिका दिखाकर आकर्षित करता था। वो गहरी रात में अकेली जागकर बैठी, उस दूर की खिड़की के प्रकाश, छाया और संगीत तथा अपनी मन की आकांक्षा और कल्पना के साथ एक माया राज्य गढ़ती थी और अपनी मानस पुतलिका को उस मायापुरी के बीच में बिठाकर विस्मय विमुग्ध आंखों से देखती थी और अपना जीवन यौवन, सुख दुख, ये लोक परलोक सब कुछ वासना के अंगारों में धूप की तरह जलाकर उस एकांत निस्तब्ध मंदिर में उसकी पूजा करती थी। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने उस हवेली की खिड़की के भीतर उस तरंगित प्रमोद प्रवाह के बीच एक अत्यधिक थकान, ग्लानि, कीचड़, विभत्स भूख और प्राण लेवा दाह है। उस नींद रहित निशाचर प्रकाश के भीतर जो एक हृदयहीन क्रूरता की कुटिल हैसी प्रलय क्रीड़ा करती रहती है, विधवा दूर से उसे देख नहीं पाती थी। हेम अपनी एकांत खिड़की पर बैठी अपने इस मायावी स्वर्ग और कल्पित देवता के साथ जीवन भर स्वप्न लोक में बिता सकती थी।
लेकिन दुर्भाग्यवश देवता ने कृपा की और स्वर्ग निकट आने लगा। जब स्वर्ग बिल्कुल पृथ्वी को छूने लगा तब स्वर्ग भी टूट गया और जो व्यक्ति इतने दिनों से अकेला बैठकर स्वर्ग रच रहा था वो भी टूटकर धूल में मिल गया। इस खिड़की में रहने वाली मोहित बालिका पर मोहित की ललचाई हुई नज़र कब पड़ी, कब उसने विनोदन चंद्र नामक झूठे हस्ताक्षर से बार बार पत्र लिखकर अंत में एक सशंक, उत्कंठित, अशुद्ध वर्तनी और उमड़े हुए हृदय भावों से भरा उत्तर पाया, और उसके बाद कुछ समय तक घात प्रतिघात में, उल्लास में, संकोच में, संदेह भ्रम में, आशा आशंका में कैसे तूफान चलता रहा। उसके बाद प्रलयकारी सुखोन्मत्तता में सारा जगत संसार विधवा के चारों ओर कैसे घूमने लगा, और घूमते घूमते घूर्णन वेग से सारा जगत निराधार छाया की तरह कैसे अदृश्य हो गया, और अंत में कब एक दिन अचानक उस घूमते हुए संसार चक्र से वेग से टूटकर रमणी बहुत दूर बिखर गई। इन सभी विवरणों को विस्तार से बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। एक दिन गहरी रात में पिता, माता, भाई और घर छोड़कर हेमशशी विनोदचंद्र के छद्म नाम वाले मोहित के साथ एक गाड़ी में बैठ गई। जब देव प्रतिमा अपनी सारी मिट्टी, घास फूस और रांग के गहनों के साथ उसके पास आकर संलग्न हुई तब वह शर्म और धिक्कार से जमीन में मिल गई। अंत में जब गाड़ी चलने लगी तब वो रोकर मोहित के पैरों में गिर पड़ी, बोली, ओ मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। मोहित घबराकर उसका मुंह दबा लिया। गाड़ी तेज गति से चलने लगी। जैसे पानी में डूबते हुए मरणासन व्यक्ति को एक क्षण में जीवन की सभी घटनाएं स्पष्ट याद आ जाती हैं, वैसे ही उस बंद गाड़ी के घने अंधेरे में हेमशशी को याद आने लगा कि प्रतिदिन भोजन के समय उसके पिता उसे सामने बिठाए बिना खाना नहीं खाते थे। याद आया उसका सबसे छोटा भाई स्कूल से आकर अपनी दीदी के हाथों खाना पसंद करता था। याद आया सुबह वो अपनी माँ के साथ पान बनाने बैठती थी और शाम को माँ उसके बाल बनाती थीं। घर का प्रत्येक छोटा कोना और दिन का प्रत्येक छोटा कार्य उसके मन के सामने जगमगाने लगा। तब उसे अपना एकांत जीवन और छोटा सा संसार ही स्वर्ग लगने लगा। वो पान बनाना, बाल बनाना, पिता के भोजन स्थल पर पंखा करना, छुट्टी के दिन दोपहर की नींद के समय उनके सफ़ेद बाल चुनना, भाइयों के उपद्रव सहना, ये सब उसे परम शांतिपूर्ण, दुर्लभ सुख जैसा लगने लगा। वो समझ नहीं पाई कि ये सब रहते हुए संसार में और किस सुख की आवश्यकता है। उसे लगने लगा पृथ्वी पर घर घर में सभी कुलवधुएं अब गहरी नींद में डूबी हुई हैं। अपने घर में अपनी ही शैया पर निस्तब्ध रात की निश्चिंत नींद कितनी सुखद होती है, ये उसने पहले क्यों नहीं समझा था। घर की लड़कियां कल सुबह घर में जागेंगी, निसंकोच अपने नित्य कर्मों में लगेंगी, और घर से निकाल दी गई हेमशशी की ये नींदहीन रात कहाँ जाकर प्रभात होगी। और उस नीरस प्रभात में उनकी उस गली के किनारे की छोटी सी गृहस्थी पर जब सुबह की चिर परिचित, शांतपूर्ण, हास्यपूर्ण धूप पड़ेगी, तब वहां अचानक कैसी शर्म प्रकट हो जाएगी, कैसी लांछना, कैसा हाहाकार जागृत हो उठेगा। हिम हृदय विदीर्ण करके रोने और मरने लगी। करुण विनय के साथ कहने लगी, अभी रात है, मेरी माँ, मेरे दोनों भाई अभी जागे नहीं हैं, अभी भी मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ। लेकिन उसके देवता ने ध्यान नहीं दिया। एक दूसरे दर्जे के पहियों के शोर से गुंजायमान रथ में बिठाकर उसे उसके बहुत दिनों से वांछित स्वर्गलोक की ओर ले चला। इसके कुछ ही समय बाद देवता और स्वर्ग फिर से एक दूसरे दर्जे के जर्जर रथ में बैठकर दूसरे रास्ते से चले गए। रमणी गले तक कीचड़ में डूब गई। मोहित मोहन के पूर्व इतिहास से मैंने केवल यही एक घटना का उल्लेख किया। कहीं रचना नीरस न हो जाए, इसलिए मैंने अन्य कहानियां नहीं बताई। अब उन सभी पुरानी बातों को उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब उस विनोद चंद्र नाम को याद रखने वाला कोई व्यक्ति संसार में है या नहीं, इसमें संदेह है। अब मोहित शुद्ध आचारी हो गए हैं। वे आनिक तर्पण करते हैं और सदैव शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं। अपने छोटे छोटे बेटों को भी योगाभ्यास करवा रहे हैं और घर की लड़कियों को सूर्य, चंद्र और मरूद गणों के लिए भी दुर्गम अंतःपुर में कठोर शासन में रख रहे हैं। लेकिन एक समय में उन्होंने एक से अधिक महिलाओं के प्रति अपराध किया था, इसलिए आज वे महिलाओं के सभी प्रकार के सामाजिक अपराधों के लिए कठोरतम दंड विधान करते हैं। शिरोदा को फांसी की सजा सुनाए जाने के 1-2 दिन बाद भोजन प्रेमी मोहित जेलखाने के बगीचे से मनपसंद सब्जियां लेने गए थे। शिरोदा ने अपने पतित जीवन के सभी अपराधों को याद कर पश्चाताप किया है या नहीं, ये जानने के लिए उन्हें कौतूहल हुआ।
उन्होंने बंदीशाला में प्रवेश किया। दूर से उन्हें एक जोरदार झगड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे में घुसकर देखा तो क्षिरोदा प्रहरी के साथ जबरदस्त झगड़ा कर रही थी। मोहित मन ही मन हंसे। सोचा, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। मृत्यु निकट है, फिर भी झगड़ा करना नहीं छोड़ेंगी। ये शायद यमलोक में जाकर यमदूतों के साथ भी झगड़ा करती हैं। मोहित ने सोचा कि उचित भर्त्सना और उपदेश द्वारा अभी भी इसके भीतर पश्चाताप उत्पन्न करना चाहिए। उसी पवित्र उद्देश्य से वे क्षिरोदा के निकट पहुंचे ही थे कि क्षिरोदा ने करुण स्वर में हाथ जोड़कर कहा, ओह जज साहब, आपकी दुहाई है, उसे कहो मेरी अंगूठी वापस दे दे। पूछने पर पता चला कि क्षिरोदा के बालों में एक अंगूठी छिपी हुई थी। संयोगवश प्रहरी की नजर पड़ने पर उसने वो छीन ली थी। मोहित फिर मन ही मन हंसे। परसों फांसी के तख्ते पर चढ़ेगी, फिर भी अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकती। गहने ही तो लड़कियों का सर्वस्व है। प्रहरी से कहा, कहाँ अंगूठी दिखाओ। प्रहरी ने उसके हाथ में अंगूठी दी। वे अचानक जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ में ले लिया हो वैसे ही चौंक उठे। अंगूठी के एक तरफ हाथी दांत पर तेल के रंग से बनी एक मूछ दाढ़ी वाले युवक की अत्यंत छोटी तस्वीर लगी थी और दूसरी तरफ सोने पर खुदा हुआ था विनोद चंद्र। तब मोहित ने अंगूठी से मुंह उठाया और एक बार क्षिरोदा के चेहरे की ओर अच्छी तरह देखा। 24 वर्ष पहले का एक और आंसू भरी, प्रेम कोमल, लज्जित और आशंकित चेहरा याद आया। उस चेहरे से इसका साम्य था। मोहित ने एक बार फिर सोने की अंगूठी की ओर देखा और उसके बाद जब उन्होंने धीरे धीरे मुंह उठाया तब उनके सामने कलंकनी पतित रमणी एक छोटे से स्वर्ण अंगूठी की उज्ज्वल प्रभा में स्वर्णमयी देवी प्रतिमा की तरह उद्भासित हो उठी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।